बहुलर हो। अजीत भाई देखो ये कसौटी हो, यह जिला का नाम भदोही हो। यही जिला में पंधारी दादा पैदा भैलन के माई के लाल पैदा नहीं भइल बाह मिलावे वाला। जितना गाय देहलन उतना सही भइल। ये पंधारी दादा के जिला हो। देखा चौलर कजरी हो का फिर से वहीं से रानी सत्यवती कैलिन मन में गुननवा। कैसे गदहा भैले मोर सजनवा ना, कैसे गदहा भैलेन मोर सजनवा ना। अजीत भाई कहानी कहाँ कहो, कहाँ का बात का हो। एक बार त्रिशंकु मुनि एकदम सज धज के कचकचवा रूप बनाए के, एकदम खूबसूरत कुर्ता पहन के, क्या बात है, पैंट पहन के जाथन ससुरारी। कहे से कि मेहरारू उनकर नैहरे बा। क्यों कहे कहे तू यहाँ घूमत है, मेहरारू नैहरे घूमत है। दा पागल है। जो मेहरारू लिया जो त्रिशंकु मुनि के बात करेजा में लग गए। अजीत भाई जब बात करेजा में लग गए तो कहीं अब आ जाए मेहरारू आनब, कुर्ता धोती बढ़िया से पहने तो ही नहीं कहते। ए भैया कुर्ता धोती बढ़िया से पहनन तैयारी कई के त्रिशंकु मुनि कहाँ जाते हैं, आप मेहरारू आने। रास्ते में जैसे निकले न एक गाय मिली, गाय उ दलदल में फंसी बा। धीरे धीरे गाय उ धंसत जात बा। जब धंसी जाता तो गैया कहेस कि ये त्रिशंकु मुनि तनिसा हमार मदद कई के हमार जान बचाए देता, ना तो हम दलदल में फंसी है, हम मर जाए। त्रिशंकु मुनि कहते अच्छा हम बेवकूफ है तो है निकारब, तो हम निकाली हमारे जो ने गर्दा चहला लगाए। हम जाते ही ससुरारी, पिंटू की मम्मी हमार जोहत होई, हम जाते ही नहीं आवे। तू अब जा अपन फंसे मर, हमसे नहीं मतलब, हमसे नहीं मतलब बा। ए भैया के कहे उ गाय के बचावे के त्रिशंकु मुनि वही गैया के ऊपरा लात धइ के डाक जात हवन। और डाक के चल ससुरारी जायबिन करत हुवन तो गैया निहारत देखता, गाय को आखिरकार क्रोध आ जाता है। ये भैया बतावल गए कि लोग गाय के भी गौ माता कहलन। हाँ भैया जब गैया के क्रोध आ गया भैया तो ललकार कर कहती है त्रिशंकु मुनि तुम आज मेरे शरीर पर मेरे पीठ पे लात धर के जा रहे हो, किसके लिए जा रहे हो? श्राप देती हूँ तुम्हें। जौने मेहरारू बदे अपने गौ माता के बचावत नहीं हुआ, वही मेहरारू का जैसे चेहरा दिखबे वैसे गदहा बन जावे। त्रिशंकु मुनि कहे चल चल तोरिक दैया गाय हम रोज दूही थे,
तो उन्हन के जितना श्राप लगत हम कुल जानत है। वाह अब त्रिशंकु मुनि आओ देखे न ताओ चांपत की राजा पहुँचे ससुरारी। वाह अब ससुरारी वहाँ सार सरह ससुर वाह क्या बात है। सब तैयार रहे, केव गुड़ लेके पहुँचा था, केव लड़ुई बनाई पहुँचा बा, हाँ केव चटनी भात के। अरे जीजा हाँ आई हैं। ला खाई ला कुछ। हाँ आई अब मुस्कियात हैं त्रिशंकु। वाह कहीं कुल तो ठीक बा, लेकिन पिंटू की मम्मी कहाँ है? हाँ तुझे देखा तो ये जाना सनम। वहाँ सम्मति गाना चलत रहा। चलत रहा। त्रिशंकु मुनि देखा था कि माँ मेहरारू देखात नहीं हो। है तब तक क्यों कहेस कि बहनी मेहरारू के देखा बड़ी बुद्धि बा। हाँ। कहीं बहनी चलतू ओके बुलाए दिल दैया के आवे मिल लई दमाद से। बच्चे मिल ले चेहरवा दिखाई दे। केव गए इशारा कहीं कहीं देखा इन्होंने कि इशारा बहुत बढ़िया रहा था। हाँ। राकेश मास्टर हाँ। हम अपने मेहरारू से झगड़ा हो गया एक दिन, वो हमसे बोलत नहीं बा। हाँ अजीत और आगे आई रच का हाँ, आगे खम्मा बीच में आवत सरवाई हाँ, का भाई, करी। आ जा, यार आ जा भैया, तू यार आ जा, खम्भवा। तू यार हो जा, इन भैया के यार बैठा। हाँ खम्भवा ना हो पाए फेंक दे भाई। अरे खम्मा जी ऊपर खम्मा ऊपर तो जाए लेकिन 80 रुपया खर्च होए। हाँ। तब खम्मा का तब कब भदोही जिला का जौनपुर वाह क्या बात है। हाँ। तब भदोही जिला कह जौनपुर बनाए देता हाँ। कि 80 खर्चा बा। मेहरारू से हमार बोल चाल बंद हो गया। राकेश मास्टर हाँ। बोलत नहीं बा, अब बोलत ना लेकिन काम कुली होता। वाह आय के कहता खाना बन गया बा और रख दिए है जे के सस्का कोई सस्का ले। वाह हम खाना खा लिया, एक रोटी घटा। जब हाँ हम कहे खाना तो खाए ले, 2 रोटी घटा अगर कौनों के देवई खोते दाई दे। तुरंत बहरे छमक के गई अंदर 4 रोटी ले आई। हाँ कहीं मारत काटत रहत हैं कौनों, लेकिन चाँप के खाई लेवा कर। हाँ तब का ना हम 4 रोटी चाँप के खाई लिए। ऐसे 6 महीना चला, बोल चाल ना लेकिन काम कुली होता। हाँ भैया कौ काम बंद नहीं बा। एक काम रुका नहीं बा। हाँ ए भैया ये देखिए विकास तिवारी भोजपुरी गायक हैं और अधिवक्ता भी हैं। भिदूरा की वसुंधरा से 51 रुपये का पुरस्कार। विकास तिवारी जो कि भोजपुरी गायक हैं। कहाँ बहन विकास भैया? विकास भाई आ जा, तो हार तुम्हारे दिन सुने भी रहे चलती है में बैठे। विकास तिवारी आप अधिवक्ता हैं, भिदूरा ग्राम सभा का आप हाँ, ग्राम सभा का मान सम्मान है। हाँ भैया आज भाई वकील भी है। एक बात जान ला विकास भाई, बुरा न लगे, वकील पुलिस और गवैया हाँ केहू खोते ना हाँ माइक मच। हाँ। वकील पुलिस और गवैया केहू खोते ना, लेकिन आप हमारे पसंद का जरूर हो। वाह विकास तिवारी भैया की तरफ से 50 रुपया का पुरस्कार चरण बंधन हो। त्रिशंकु मुनि अपने मेहरारू को जोहत हैं। वाह। अब मेहरारू बेचारी घूंघट वाह आड़ के देखा। पहले के मेहरारू अपने मनई के सामने भी जाए तो घूंघट लगाए के जाए। वाह भैया आज के जमाने में तो ऐसा घूंघट खोल के बैठी हैं वहीं खटिया पे। बुढ़ऊ बेचारे के अंदर जाई बा खोखी नहीं आवता तब वो खोखत हैं। अब पतो अपन घूंघट सही करत की उठता कहता दहिजरा नाती मरू नहीं जाता। वाह कितना जिए। हाँ। लेकिन पहले के जमाने में मेहरारू देखा घूंघट तोप किया है। वाह। त्रिशंकु मुनि कहतन कि अरे घूंघट हटाओ जरा। हाँ जाना मेहरारू लजाए लगी। हाँ हाँ कहतन घूंघट हटाओ जरा। हाँ बाजा घूंघट हटाओ जानम। जानम कहीं वहाँ हाँ तब का देख ले। ए भैया हाँ घूंघट जैसे हटाएं त्रिशंकु मेहरारू त्रिशंकु मुनि के रानी सत्यवती। वाह जैसे त्रिशंकु मुनि अपने मेहरारू देखे वैसे पट्ठा गदहा बन गया। वाह जब गदहा बन गया तो मेहरारू छटपटा लगी, अरे मोरे माई वाह अरे हमार रजऊ पिंटू पापा गदहा कैसे बन गए? हाय हाय लगी रोवे कहे अरे मोरा मायरिया मनई से गदहा बनी गईले मेहरारू के स्टाइल देखा। तब से मेहरारू मुझे एक दूटियान कहीं का भा कहीं बहनी खाली घूंघटवा हटावा है चेहरवा देखे न एकदम नगद का मनई रहन गदहा बन गए। वाह कहीं गदहा नहीं बनन देख पिसाब उसाब करे नहीं गए। यही है पिंटू पापा हाँ यही है। अब जब गदहा बन गए त्रिशंकु मुनि तो होत का मास्टर मजे करवाई होए लगी। मेहरारू रोवता कि गदहा बनी देखा। मेहरारू को रोवाई का तरीका हाँ एक हमारे गांव में आज ही खत्म हो गई। वाह आज ही खत्म हो गई तो बड़की मेहरारू अपन अपन सब पीड़ा रोवत हैं वाह भैया कि अरे मोर मायरिया और नन्हे मुन गदेलवन के खिलाए मोर मायरिया। छोटकी पतो रोवाता कि अरे मोर मायरिया
अब बजड़ी का रखवरिया के अब करी मोर मयरिया नहीं जाए का तकलीफ नहीं बा। तकलीफ ही बा कि हमारे नानमन गदेलन के रहन बहोरत रहन। अब तो हमारा वो काज होए। तब से बड़का बेटवा बांका लाई के निकला बांस काटे बदे। अब बड़की पतो जान गई कि बड़का बेटवा जाता हमारे फलाने जाते हैं ना बांस कटही। तब वो रोई के इशारा करता कि अरे मोर दह गरऊ। तो वही बड़का बेटवा माई के कहे चुप रहा नहीं बाका ही बाका मारा। लेकिन रोई के बड़की पुतो कहता सुना हमार बात बांस काटे जाते है ना हमार बात सुने कि अरे मोर दह गरऊ खेतवई का लटकल बसवा काट मोर कहे माई तो तुहार मर गए लेकिन खड़ा वाला बांस काट के खराब जिन के है भैया जवन लटका बांस रहे वही काटे। मेहरारू का बुद्धि देखा ये भैया। अब यह रानी सत्यवती रोवा था कि हमार बलमू गधा बन गए। अब ये मनई कैसे बनी क्यों ऋषि मुनि रहा कहे ये नहीं लिया के चला जा बनारस। बनारस जा ऋषि मुनि बतावता और उसमें आयुष डेरी विदुरा ज्ञानपुर के वसुंधरा से सभाजीत यादव जी की तरफ से 100 रुपया पुरस्कार चरणबंदन हो। दिन दुना रात चौगुना तरक्की करे। क्यों बतौले की गदहा के तू काशी लिया के चली जा बनारस। और बनारस जिला के जे पतिव्रता नारी रहे जे पतिव्रता रहे अगर वो एक लोटा जल यहाँ गदहा के ऊपर डाल दे तो गदहा फिर से मनई बन जाए। करत का बाऊ रानी सत्यवती कि अरे गदहा रूपी साजन के लिए ली आई। अरे आगे आगे अपना चाल कहीं आगे आगे अपना चल पीछे पति जाई जाई के काशी नगरिया में जाई काशी नगरिया आगे आगे गदहा के लियाई के रानी सत्यवती एक पगहा लियाई के चलत हैं जे देखा था देख कहता करे बहनी देखे रहे लोग कुकुर लियाई की जात रहे जी आए रहे लेकिन आज गदहा ही औरत लियाई की जाता जात कहाँ बा क्यों क्यों मेहरारू पूछे कि अरे बहनी तू तो जात हो ठीक भाई गदहवा कहाँ लिया जाता ये गदहवा कहाँ लिया जाता ए भैया। लेकिन वो औरत कहता कि ये गदहा नहीं है ये माँ पति परमेश्वर है। धोखे से गदहा बन गए। धीरे धीरे औरतिया आगे बढ़ा था मास्टर साहब। कहीं देखली ना रे 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 देखली देखली ना गिरली ना साधु के चरणवा देखली ना गिरली ना साधु के चरणवा कैसे गदा भइले देखली देखली ना रे भैया देखली देखली ना गिरली ना साधु के चरणवा कैसे गदा भइले ए भैया साधु बाबा के जाय के चरण में गिरलिन कि हमार रजऊ गदहा बन गए ये मनई बन ही कैसे। साधु बाबा कहन काशी चले जाओ बनारस। पहले ही बनारस का नाम काशी रहा। आज बनारस जिला लोग कहत होन पहले काशी नाम रहा।
कहीं बनारस चली जाओ काशी नरेश के पास और उनके दरबार में कहो कि जे पतिव्रता औरत होय एक लोटा जल यही गदहा के ऊपर डाल दे, गदहा मनई बन जाए। रोवत रोवत रानी सत्यवती पहुंची कहाँ? काशी नरेश के पास। कहे मालिक बड़ा नाम सुन ले इतार, कहे क्या चाहती हो? कहा ये जोन गदहा देखा था ये गदहा नहीं है, ये हमार पति हैं। कहे इनकर उद्धार कैसे होए? कहे एक अपने राज दरबार में खाली एक पतिव्रता औरत कोनो बताई देते हैं जोन पतिव्रता रहे, जेकर चक्कर दूसरे से न रहे। एक लोटा जल खाली ही हमारे गदहवा पे डलवाए देते हैं तो ये गदहा हमारा आदमी बन जाए। और देखिए पीपर गांव से हमारे बुद्धिराम यादव बाबूजी का आगमन। एक जोरदार ताली आप लोग बजाएंगे, जोरदार ताली आप बजाएंगे। समाजवादी पार्टी के सक्रिय सिपाही हैं, आपका आगमन लगा था कुछ आशीर्वादों मिले बाबू से। ताली बजावत रहे जेबाम जहाँ के हाथ डाले तो हमारा मन भटका ही लगत है, नहीं तो आशीर्वाद खाली दे दे, आप बैठे तब से ले देते रह भाई। और वैसे भी हम बताए दे बुद्धिराम बाबू सब जाना था, हम बार बार कही था कि गवैयन के देह से घटत ना है। अगर शिवशंकर भाई आप 100 रुपया देवत तो आपके 500 मिले, 500 देवत तो 5000 मिले। जेके जेके ना विश्वास हो दई के देख, जेके जेके ना विश्वास हो 2-4 विषय लिख के देख। पहले एक विषय तो वहीं लिख देता था, हमारे नाम और आसत दर्ज जब नहीं भाई। ए भैया काशी नरेश कहत हो कि ये मेरे लिए बड़ी छोटी बात है। हमारे काशी जिला में जितनी भी औरतें हैं सब पतिव्रता हैं। अरे कौनो औरत के कह दे थी तोरे गदहा के ऊपर डाल दही। आदरणीय बुद्धिराम यादव बाबूजी पीपर गांव के वसुंधरा से बहुत सारा पुरस्कार, पैसा नहीं है, ये हमें बदे आशीर्वाद हो, हमें आशीर्वाद कमाई जरूरत बा। ए भैया आखिरकार काशी नरेश करते क्या है मास्टर? नरेश तब सिपाही बोलवाई पूरे नगरिया में डंका पिटवा। अरे पूरे नगरिया में डंका पिटवाई, हथवा में जितना नारी लोटा लगी आई, धीरे धीरे काशी नरेश पूरे राज दरबार में डंका पिटवा दिए कि जो औरत पतिव्रता हो एक लोटा जल इस गदहे पे डाल देगी, ये गदहा आदमी बन जाएगा, उसे मैं 20 असरफियां पुरस्कार में दूंगा। इतनी बात जब मेहरारू सुनी नहीं है भैया, कहे बहनी हम यहाँ डाल दे, तब कौन वो कहे बहनी हम डाल दे। एक मिली बहनी कहे बहनी बस नहाई ले, नहाई के चल दे। कहे अरे गोरू भैंस देख ले, कहे पिंटू पापा अपन गोरू भैंस देखा जाई, हम 20 असरफी राजा दरबार की यहाँ मिला था, लेहे आई। ए भैया कुल मिली लोटा ली ने कखे और गंगा का जल भरी शिव शंकर भैया रेलत ठेलत पहुंच गए कहाँ? काशी नरेश। काशी नरेश देखे कहे देख रही हो रानी सत्यवती मेरे दरबार में सब पतिव्रता है, सब एक मेहरारू बुलाए रहो तू देखा 1000 मेहरारू हुआ देखा आवत है। अब मेहरारू जल्दी से ताव मामा कहे सुना था राजा साहब कहाँ भागत हवा, हम झट से डाल दे जाई हमार भैंस जो हथ हुए मैं कुल मेहरारू कहता हम डालब, वो कहता हम डालब। अब मेहरारू लोटा में गंगा जल ले के भैया जैसे गदहा कोरी बढ़त तब से ऋषि मुनि वहीं बैठा रहा। कहीं सुनो सुनो ए औरत सुना, पहले सुना, कहीं ए औरत सुनो पहले, अगर गंगा जल यहाँ लोटा में लई के गदहा के ऊपर डाले जात हो ठीक बा, अगर ये गदहा मनई न बना कोनो बात नहीं बा, लेकिन अगर तू पतिव्रता न होबू तो तू तुरंत ही छछुन्नर हो जाबू। वही पहली मेहरारू जो आगे जात रही कहे हमार 3 दिना से पेट पीड़ा था, पीछे हट गई। दूसर की मेहरारू कहे हमार छोटका रोवत होए, एक गयन उफर पर इनका गदहा उफर पर पीछे लौट गई। तीसर की मेहरारू कहे हमार वो भाई जोहत हो मैं मरी, हम ये गदही गदहा में पानी डाले न जा। जितनी मेहरारू रहे जितने तेजी से आए रहे
उतना तेजी से कुल मेहरारू भाग गए, पीछे लौटे लागे कुल भागन काहे कुल सोचत हैं कि पतिव्रता तो नहीं रह गई, यही कुछ न कुछ सिस्टम बना बा और गदहा के ऊपर हम पानी डाल दे। ये गदहा तो मनई न बने जोन बेजती होए होए, अगर हम छछुन्नर बन गए तो पिंटू के पापा के सताऊ कैसे। आखिरकार होत का मास्टर साहब, साधु बाबा बोले हैं बचनामा, तब तक साधु बाबा बोले हैं बचनामा, कैसे गदा भैले तब तक साधु बाबा बोले हैं बचनवा, कैसे गधा भैले मुझ सजनवा ना। जितनी मेहरारू दरबार में आए उतनी मेहरारू फिर रिटर्न चली गए। भैया क्यों मेहरारू बचा ना आए दरबार में। अब राजा काशी नरेश का बड़ा बेइज्जती होत हो, बड़ा बेइज्जती हो, तो कहते यार हमारे राज दरबार में एक मेहरारू ऐसा नहीं है जो पतिव्रता हो। तब तक सिपाही के फिर बुलौलन, कहलन कि यार एक दैया और चला जाता है, देख लेता है, एक आग मेहरारू पतिव्रता निकल जाती तो हमारी इज्जत मर्याद बच जात। तब तक सिपाही लोग धीरे धीरे फिर राज दरबार में गईलन और डंका बजावत हुवन, कहत हुवन कि जे पतिव्रता स्त्री होए, जे पतिव्रता स्त्री होए, ई गदहा में एक लोटा जल डाल दे ती गदहा मनई बन जाए, ओके राजा साहब आधा राजपाट दे दे। अब सिपाही लोग राज दरबार में गईलन और डंका पीटत हुवन। तब तक एक जात का धई कराइन जेके पहले डोमिन कहल जाला, भैया वो बैठी हो और बात सुन ले बा, कहत का हो तैयारे डोमिन मन ही मन लगल मुस्काई, बोला सिपाही राजा डोमिन कहता है सिपाही लोग, कौने मुसीबत में तू लोग है, कहाँ मुसीबत है बा साहब, परेशानी है बा कि यहाँ राज दरबार में क्यों पतिव्रता औरत हमें नहीं मिलता। एक पतिव्रता औरत मिल जात और गदहा में एक लोटा जल डाल दे तो गदहा मनई बन जाए, राजा साहब ओके आधा राजपाट दही। डोमिन कहत धई कराइन, कहता कि मनई तो बन जाए, हम पतिव्रता है। 21 रुपया गुलाब चंद प्रजापति भुड़की, गुलाब चंद प्रजापति भुड़की के वसुंधरा से 21 रुपया पुरस्कार। एक जोरदार ताली गुलाब बाबू दे, जोरदार ताली बजाओ। हाँ बाबू, बहुत बहुत पुरस्कार, धन्यवाद बा। ऊ धई कराइन कहा था कि पतिव्रता तो मैं हूँ, चैलेंज देती हूँ, और वो गदहा आदमी भी बनेगा मैं जल डालूंगी तो। एक ही पति से प्रेम की हूँ मैं, जाओ बोल दो राजा साहब से, लेकिन बदले में मुझे राजपाट ना चाहे, बदले में हमें धन दौलत रुपया पैसा ना चाहे, कहीं बदले में चाहे का, कहीं बदले में हम बतावत है चाहे का। मास्टर भाई तब राजा के समनमा बोली
पतिव्रता हूँ और गधे के ऊपर 1 लोटा जल डालूंगी वो गधा आदमी बन जाएगा, लेकिन उसके उपलक्ष्य में मुझे धन दौलत रुपया पैसा नहीं चाहिए। उसके उपलक्ष्य में मुझे चाहिए क्या, कहीं का चाहे तो है, कहीं जब गधा से मनई अगर बन जाए वही मनैया जौन गधा से मनई बने ऊ और ओकर धर्म पत्नी रानी सत्यवती दोनों आपस में प्रेम करी, उससे जौन लड़का पैदा हुए वही लड़का हमें चाहे। 11 रुपया पुरस्कार गुलाब शंकर प्रजापति भुड़की की वसुंधरा से। बहुत सारा पुरस्कार बैठे बाबू। डोमिन उदय क्राइन कहा था कि ये गधा के जब मनई बनाए दे तो ये मनई अपने पत्नी रानी सत्यवती के साथ एक लड़का पैदा करे, वह लड़का हमें चाहे, धन दौलत रुपया पैसा ना चाहे। राजा साहब कहें पहले एक गदहवा के मनई तो बनावा, पहले यहाँ गदहवा के मनई बनाए दे, हमारा इज्जतिया बचाए, हमारा इज्जत बचाए, जवन कहू तवन मान लेवल जाए। आखिरकार भैल का वो डोमिन उदयक्राइन पतिव्रता थी साथियों। लोटा में जल गंगा जल लेहलस और ले जाके वही गदहवा के ऊपर जैसे गदहा के ऊपर जल डलले सु गदहा मनई बन गया। त्रिशंकु मुनि लगन भागे, कहीं अरे भाग चला यहाँ बड़ा लफड़ा बा। रानी सत्यवती कहता रुका रुका ए गदहू यार आवा, गदहा से मनई बन गया, भागे कि नहीं बा। हमसे तोसे जवन लड़का पैदा हुए वो लड़का ही धैकराइन के दे के बा, यही की वजह से गदहा से तू मनई बनला, नहीं गदहा ही रह जाता भैया। होत का आगे मास्टर साहब गदहा से मानव वाला रूप गई पाई, रानी सत्यवती से लिपट गई भाई। अरे रानी सत्यवती से लिपट गई भाई, होके बचन पद्धत नगरिया में आई, दोनों जने मिलके एक लाल जना, दोनों जने मिलके एक लड़का पैदा के हैं। वो लड़का जब पैदा भा तब वही गदहू जोन मनई बने त्रिशंकु मुनि और उनकर औरत रानी सत्यवती दोनों जने लड़कवा के हाथे में लई के कहथन कि लड़का दूसरे के देवे के होए, कहे के देवे के होई, कलन की वही डोमिन के वही धैकराइन के देवे के होई, वचन दे के आए हैं हम लोग, वचनबद्ध है। करते क्या है तब डोमिन के घर नवा, सौंपे निजलाल तब डोमिन के घर नवा, कैसे गदा भइल मोर सजनवा। आदरणीय विकास तिवारी जी जो आप भोजपुरी के बड़े अच्छे गायक भी हैं, वकील भी हैं, आपकी तरफ से 50 रुपया हमारे गायकी पे और 50 रुपया ही हमारे ढोलक वादक भीम बदे तोहरो भाग है हमारे पास जमा हुआ, मन आगे पीछे न करे। ए भैया आखिरकार वो लड़का के लेके वो डोमिन धैकराइन के दोनों पति पत्नी देहलन, वो लड़का का नाम पड़ल का, वो लड़का बना के कल्लू डोम भाई अग्निदान कैले राजा। कृपा शंकर बभनौटी की वसुंधरा से 20 रुपया पुरस्कार चरण बंदन हो
वो लड़का बना के बाके सवाल नहीं हो, एकर जवाब भी हमें देते। बा वो लड़का का नाम पड़ा कल्लू डोम। बा वह कल्लू डोम जवन राजा हरिश्चंद्र जेकरे अंडर में घटवारी करत रहे। बा भैया और राजा हरिश्चंद्र का धर्म पत्नी तारा अपने बेटवा के लेके गए। बा कहे मालिक के जलावे तो कहे कर चाहिए। हाँ हमें कर अपने आंचल को फाड़ करके तारा रानी देती है। बा राजा हरिश्चंद्र कहलन कि कल्लू डोम का आर्डर है, हाँ बिना कर ले केहू के जलावे ना दे। वही लड़का वो कल्लू डोम बनल। कल्लू डोम का उत्पत्ति भइल। बा मास्टर साहब पैतरा बदल जाए। बा